महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के। हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन वेदन करवा रहे हो, हमको इसको दे रहे, अपनी गोद से हटा रहे, लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज कथियों अब हमको अभी कट रहे हैं, तो बाद में भोगने पड़ते थे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है। नाम जब करते हो हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहाँ 100 थप्पड़ लगने होंगे वहाँ 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे कि आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हुए था, तो गंगा के किनारे वो शालिग्राम भगवान को स्नान कराने वाले थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने मारो इस बाबा जी को, घेर लिया, कोई लाठी डंडा कलसा भाला सब लिए हुए। उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया, पर कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दिया और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, ना थे 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या। तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक ही मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे, उसे पता भी नहीं चलता, तो हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पर सहन करना पड़ा। इतने बड़े महात्मा को तो अगर नाम जब नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो पूरी स्थिति है दुख भोगना। अगर भजन हो रहा है तो आगे के साथ जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करें? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल पर रुपया लगा सकता हूँ, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है, आनंद। और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है, वो इसे भोग रहा, चल रहा है, अशांत है, इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं और मन से सुख दुख का अनुभव होता है। चाहे मना कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा, पक्का दुख। दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूँ, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम स्व यावत सुस्मितम कलेवरम यावत चतुरे, जरा बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो, तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो ऐसा सुख, और शरीर पे आधा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती है, वो ये कह रहे थे वाहे गुरु वाहे तेरा दिया हरिनाम पदार्थ नाम रमा। बोलो ऐसी स्थिति में क्या कह रहे? हरिनाम पदार्थ। हे प्रभु आपका विस्मरण न हो, और आपका किया हुआ, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ, आपने जो बहुत सुख मिला, आप सोचो ऐसी कड़ाह में डाल के उबाल दिया। राबी नदी जो क्या है वहाँ उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केंचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे, तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, ज्ञानी भी तो ज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना। धैर्यपूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ और भगवान का नाम जब करते, जो पाप कर्म ने किए होगे, भगवान का नाम जब करते भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल नहीं बनाई। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए संसार में, और कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं, और यहाँ से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यही रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहाँ से वो कमाई करो जो